ऑल वर्ल्ड चैनल में आप सभी प्यारे मुअज़्ज़िज़ दोस्तों को खुशामदीद। यूँ तो चाइना दुनिया का सेकंड जीडीपी वॉइस है पूरी दुनिया में, लेकिन दोस्तों आज हम चाइना की बात नहीं, उसके बेल्ट रोड इनिशिएटिव के बारे में बात करेंगे जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। ओबोर और यही तीनों चारों नाम इसी के है, और जो सीपैक है वो इसका एक प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों आज हम बीआरआई के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें जो है ये सिटी, पोर्ट और टाउन वगैरह को मिलाने वाला एक बड़ा मंसूबा है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। जो बेल्ट है वो तो जो समुंदर के इलाके में है वो बेल्ट कहा जाता है, वो जो रोड बने हुए हैं इसे रोड ही कहा जाता है। तो इस वजह से बेल्ट एंड रोड है, क्योंकि ये दोनों चीज़ों पर मुश्तमिल है, इसीलिए इसे बेल्ट रोड कहा जाता है। आप देख सकते हैं रोड्स, रेलवे, पोर्ट्स, इंडस्ट्रीज़, एनर्जी प्रोजेक्ट, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन जो कि पाकिस्तान में चल भी रही है, अभी चालू नहीं हुई, कंस्ट्रक्शन में अभी चालू है वह, ईरान से जो लगी हुई है और वो नवाबशाह सिंध तक बनेगी। तो दोस्तों यह जो बेल्ट है यह चाइना से शुरू होकर ईरान, सेंट्रल एशिया, तुर्की, रूस, मिडिल ईस्ट और यूरोप तक जाएगी, इटली के पास तक। और फिर दोस्तों जो इसका जो बेल्ट है वह साउथ एशिया से होते हुए मिडिल ईस्ट से यूरोप तक जाएगी, अफ्रीका को कनेक्ट करते हुए। यही बेल्ट एंड रोड, इन दोनों चीज़ों को ही मिलाकर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहा जाता है। दोस्तों यह चाइना से शुरू होकर पहले रूस की राजधानी, रूस की कैपिटल मॉस्को तक जाएगी, फिर व्लादिवोस्टोक से ये आगे मॉस्को तक जाएगी, और ये दोनों ही मॉस्को तक मिलेगी। ये व्लादिवोस्टोक से शुरू होती हुई, जो ये व्लादिवोस्टोक से शुरू होकर खाबरखीव और ईटोक्स और फिर आगे चलते हुए खरासखीव, ओम्स्क, यस्टर्सबर्ग, कज़ान और मॉस्को तक यह अपर रोड ये मॉस्को तक जाएगा। ये मैरीटाइम रूट्स है जो पहले जो कनेक्टेड होता था, इसमें यूरोप, यूरेशियन रेलवे भी इसमें शामिल है, और इंटर्क्स और येसिनबर्ग ये इसके मेन पॉइंट हैं जो बड़े इकोनॉमिक हब हैं। और फिर सेकंड जो रूट है यह चाइना से शुरू होता है, चाइना के लंबिंग पोर्ट से शुरू होते हुए यह शियान कंट्री, लोंजू, योरोमको कंट्री जो शिनजियांग प्रोविंस में है, और आशकायकू सिटी, और फिर ये यहाँ से इंटर होते हुए कजाकिस्तान में इंटर होकर फिर यह आस्ताना जो कैपिटल के पास है, फिर यह रशिया में चालू होकर येटेसबर्ग पर अपर रोड पर मिल जाती है। यह इसका साउथर्न रोड है। चाइना, कजाकिस्तान और रशिया। फिर यह चाइना, मंगोलिया, रशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर चालू होता है। यह तानजिन से शुरू होकर बीजिंग जो राजधानी है चाइना की, फिर मंगोलिया की राजधानी उलम्बटार, फिर इर्टक्स, यह यहाँ पर मिल जाती है इस पे अपर रोड पर। वेस्ट एशिया कॉरिडोर। दोस्तों यह अलाशंकु सिटीज़ है जो शिनजियांग प्रोविंस में ही है। ये यहाँ से शुरू होकर कजाकिस्तान में इंटर होकर अलमाटी जो कि इकोनॉमिकल हब है वहाँ से शुरू होती है, और फिर यह किर्गिस्तान से होते हुए उज़्बेकिस्तान, ताशकंद, समरकंद से शुरू होते हुए, जो कि यह हिस्टोरिकल
सिटी है। फिर यह तुर्कमेनिस्तान में इंटर होती है। फिर यह तुर्कमेनिस्तान में यह जहाँ पर बाबर का जन्म भी हुआ था, समरकंद, वह सिटी है। वो बहुत ही ओल्डेस्ट सिटी है। फिर यह तुर्कमेनिस्तान के अशगाबाद जो कि यहाँ की कैपिटल है। फिर यहाँ से तेंजिन सराकीस के पास आते हुए यहाँ पर जो है रेलवे लाइन कनेक्टेड है ईरान से। फिर यह यहाँ से ईरान में कनेक्टेड होती है। फिर ईरान से मशहद सिटी, फिर तेहरान कैपिटल जो है। फिर इसका एक रूट बंदर अब्बास जो कि मेजर पोर्ट है ईरान की, वहाँ पर जाता है। और इसका सेकंड रूट यहाँ से आते हुए बशरा, फिर इराक़ की राजधानी बगदाद, और अपर साइड से होते हुए तुर्की में इंटर होकर अंकारा, इस्तांबुल सिटी जो कि एक हिस्टोरिकल सिटी है। अतातुर्क के यहाँ पर तुर्कों के जो उस्मानी खिलाफत थी यहाँ पर कायम थी। ओटोमन अम्पायर आपने सीरीज़ भी देखी होगी, बहुत अच्छी सीरीज़ है। फिर यह यहाँ यूरोप में इंटर होकर यह बेल्ट पूरी साउथ ईस्ट एशिया पूरा कॉरिडोर हो जाता है। फिर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चलता है। यह यूरोप से शुरू होकर काशगर के इलाके से गिलगित बाल्टिस्तान में शुरू होकर यह फिर पंजाब के बिरहामा भाटर इंटरचेंज से यह जो कि पंजाब में है, यह 3 हिस्सों में बढ़ जाता है। और एक इसका वेस्ट रूट पेशावर क्वेटा के होते हुए गवादर पोर्ट तक चला जाता है जो कि सी पैक का गेटवे है, गवादर पोर्ट। फिर मेजर जो रूट है जो सेंटर वह मुजफ्फरगढ़ और सक्कर से मिलते हुए खुजदार जो कि बलूचिस्तान की सेकंड सिटी है वहाँ पर चला जाता है। और फिर जो ईस्टर्न रूट है वह लाहौर कराची के होते हुए कराची के साहिलों तक पहुँच जाता है। यह इसका मेजर रूट है। फिर चाइना साउथ ईस्ट एशिया कॉरिडोर आता है। दोस्तों यह रूट 2010 में शुरू किया गया था, लेकिन अभी यह कनमिंग से शुरू होता है जो चाइना का ही एक शहर है। फिर हनोई जो कि वियतनाम में है। फिर वियतनाम से शुरू होते हुए यह पेनिंग पींस तक जाता है। फिर एक बैंकॉक से, फिर कुआलालंपुर जो कि मलेशिया, सिंगापुर से होते हुए यह सिंगापुर की पोर्ट तक चला जाता है। यह चाइना साउथ ईस्ट एशिया पेनिनसुला कॉरिडोर। फिर एक BCIM शुरू होता है। यह कनमिंग से, मंडाले बर्मा की सिटी से, फिर इम्फाल, फिर सिलचर, और फिर यह बांग्लादेश में इंटर होते हुए सेलर, ढाका और इंडिया के कोलकाता तक आ जाता है। और इसका एक रूट चिटागोंग पोर्ट पर जाता है जो कि बांग्लादेश की फर्स्ट और सबसे बड़ी बंदरगाह है। लेकिन दोस्तों इस पर अभी इंडिया की वजह से काम नहीं हो सका। और अब चलते हैं हम मैरीटाइम सी रूट की तरफ, जिसे सिल्क रूट भी कहा जाता है, जो कि समुंदर का इलाका है। और जो शिपिंग जो कंटेनर जाएंगे यानी कि जो बेल्ट है हम उसकी तरफ चलते हैं। यह साउथ चाइना सी से शुरू होते हैं और फिर हनोई पे जाता है। हनोई से निकलकर यह जकार्ता, सिंगापुर और कुआलालंपुर से होते हुए यह श्रीलंका, चिटागोंग, यहाँ से पार होते हुए बर्मा के पास से पार होते हुए यह अफ्रीका जाता है, गवादर पोर्ट जाता है। और फिर यह अरबिया पेनिनसुला जाकर पोर्ट डकम जो कि ओमान में है, जिबूती, सुएज कैनाल और मेडिटेरेनियन सी से इटली होकर चला जाता है। यह इसका बेल्ट जो कि तंजानिया और कीनिया की जो पोर्ट है, दारुसलाम और मोम्बासा पोर्ट, यह यहाँ पर अफ्रीका में जाकर दोस्तों यह थी आज की वीडियो। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल पर प्रेस करें। और आप हमें आगे कमेंट में बताइए कि हम आगे बायोग्राफ़ी, हिस्ट्री, नॉलेज किससे रिलेटेड वीडियो बनाएं। आप हमें कमेंट में बताइए, हम आपके कमेंट पढ़ते हैं।